ऐसा होता है कि बाहर विदेशों में लोग कमाने जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जो अपनी पत्नी को कोई भी यहाँ से लेकर चला जाता है तो उनके साथ वहाँ के जो शेख होते हैं वो उनके साथ क्या करते हैं जानकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोच में पड़ जाएंगे दोस्तों कि काश ऐसा नहीं होता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, एक कहानी है औरैया की। औरैया में एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल सऊदी कमाने जा रहा था। कमाने जाता है, लगभग उसे 10 साल बीत जाते हैं। अच्छा पैसा कमा लेता है। उसके बाद कहता है क्यों ना आप शादी की जाए। गाँव जाता है। गाँव जाने के बाद शादी करता है। वहाँ एक खूबसूरत लड़की, सुंदर, जिसका नाम होता है सृष्टि। सृष्टि खूब सुंदर थी, खूब इतनी खूबसूरत, यानी लगभग 5 फीट 6 इंच उसकी हाइट थी। सुंदर थी बेहद, कि देखकर हर कोई उस पर फिसल जाता था। स्वीटी यहाँ कब 3 महीने शादी के बाद बीत जाते हैं पता नहीं चलता। अब उसे फिर सऊदी जाना था, वो चला जाता है। वहाँ जाने के बाद स्वीटी फ़ोन करती है कि तुम कहाँ चले गए, मेरा मन नहीं लग रहा है। उधर राहुल का भी वहाँ मन नहीं लग रहा था। अब वो अपने कंपनी में कहते हैं कि साहब मैं अपने गांव जाना चाहता हूं क्योंकि मैं वहीं कोई बिजनेस करूंगा, मैं यहाँ अपनी वाइफ के बिना नहीं रह पाऊंगा। कंपनी वाले सुनते हैं तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वो अपने आपस में सलाह करते हैं कि ये शायद हो सकता है कि जो इसकी शादी हुई है इस वजह से ये यहाँ नहीं रहना चाहता। अब वो कहते हैं कि क्यों ना इसकी वाइफ को भी यहाँ बुला लिया जाए। ऐसा ही करते हैं। और लेकिन बाहर कंट्री में जब तक अच्छी पोस्ट पे ना हो तब तक वहाँ पत्नी नहीं बुलाते हैं। खाने की रोटी नहीं है, गरीबी के उसमें रहेंगे। इस वजह से क्या करते हैं कि उसकी नकली इंजीनियरिंग की पासपोर्ट बनवाते हैं और वहाँ से अप्लाई करवा देते हैं। उसकी पत्नी भी आ जाती है। सिंगल रूम का फ्लैट दिलवा देते हैं और वहाँ रहना चालू कर देते हैं अच्छे से। फिर काम पे जाने लगता है। एक दिन वहाँ का जो मैनेजर होता है कहता है राहुल, अब तो आपकी वाइफ आ गई, अब तो अच्छे से ज़िंदगी चल रही होगी। कहता है हाँ साहब, अब अच्छा लग रहा है। कहते हैं क्यों, अब तो पार्टी वार्टी दो, फिर वाइफ भी आ गई है, पार्टी दो। कहते साहब जब चाहे दिल करे जब पार्टी बोलो, जब कहो जब पार्टी दे देंगे। कहते हैं ठीक है, फिर आज का पार्टी रखते हैं। कहता है साहब कहाँ चलेंगे खाने। बोलता है कहाँ चलेंगे, आपकी वाइफ आई है तो आपके घर चलेंगे, और कहाँ चलेंगे। अब वो हिचकिचाता है क्योंकि उसे पता था कि बाहर के लोग जो होते हैं वो अगर यानी विदेशों की औरतें आती हैं तो उनके साथ अगर सुंदर होती हैं तो बहुत बुरा करते हैं, उनके साथ हड़प लेते हैं। अब वो यही सोचे, कहता है घर क्यों साहब, बाहर खाते हैं। तो कहता नहीं, घर खाएंगे क्योंकि बाहर तो हम रोज़ खाते हैं। अब क्या करें, उससे मैनेजर था, उसका सीनियर था। कहता है ठीक है साहब। जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो छुट्टी होती है, राहुल जाता है वहाँ। स्वीटी राहुल बनाने में लग जाते हैं अच्छे से, सब कुछ कई बार तरीके से सब पकवान बनाते हैं। तब तक शाम के 9 बज जाते हैं। वो लोग आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, खोलते हैं। अब राहुल जाके गेट खोलता है। गेट खोलने के बाद उसे अच्छे से बैठाता है सोफे पे, यानी पानी लाते हैं, चाय लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं। उसके बाद हर तरीके से वैरायटी खाना लेकर राहुल आता है और सबको खिलाता है। खिलाने के बाद कहते हैं कि जो वहाँ का मैनेजर था, जिसका नाम संजय था, संजय कहता है कि राहुल अपनी वाइफ को नहीं दिखाया क्योंकि आपकी वाइफ इतना अच्छे से खाना बनाए, इतना अच्छे से सबका स्वागत करे, कम से कम उससे तो दिखाओ। कहते हैं साहब वो गांव की शर्माती है, वो मुंह ढके रहती है, वो खोलती नहीं। तो क्यों खोलती नहीं, आप लेकर तो आओ। क्या करें, डरते डरते लेकर आता है। और लाने के बाद वो जो संजय होता है वो उसे देखता कि यानी टकटकी लगा के देखना चालू कर देता है। कहता है कि बहुत खूबसूरत है राहुल तुम्हारी पत्नी, और उसे अपनी जेब से एक चैन निकालता है, गिफ्ट में दे देता है। वो नहीं ले रही थी लेकिन स्वीटी का हाथ पकड़कर उसके हाथ में पकड़ा देता है। अब राहुल को बहुत बुरा लगा कि उसकी पत्नी का हाथ पकड़ लिया, पकड़ के उसके हाथ में पकड़ाया। वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद उसकी पत्नी कहती है राहुल से कि अब इन्हें घर पे मत बुलाना क्योंकि मुझे इनकी आदत अच्छी नहीं लगी। अब वो भी कहता है कि हाँ सही बात है, यहाँ डर लगता है।
ऐसे जाने के बाद अगले दिन फिर फैक्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए। तो राहुल से संजय कहता है कि राहुल, आपकी पत्नी खूबसूरत है, बहुत अच्छे से स्वागत करी है, तो अब क्यों ना हफ्ते में एक दिन आपके यहाँ पार्टी होगी। अब वो कहता है साहब हफ्ते में क्यों? कहता नहीं, बहुत अच्छा टेस्टी घर का खाना है, हफ्ते में एक दिन पार्टी होगी, हर फ्राइडे को। कहता है ठीक है साहब। वो वहाँ काम कर रहा होता है, तब तक उसके दूसरे दिन ही आके 1 बजे एक व्यक्ति बेल बजाता है। सृष्टि होती है, सृष्टि दरवाज़ा जैसे खोलती है तो देखती है कि जो शाम को आए थे वो खड़े। अब वो भी एकदम से डर जाती है, कुछ नहीं बोलती, कहती है कि अभी राहुल यहाँ पे नहीं है। कहते हैं मुझे पता है राहुल फैक्ट्री में है, आने को नहीं कहोगी? कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उससे सीनियर थे। जब सीनियर थे कुछ नहीं बोलती है, आगे आगे अपना चली जाती है, पीछे से जाके सोफे पे बैठ जाते हैं। और सृष्टि जाने के कमरे में जाती है, राहुल के पास फ़ोन कर देती है कि वो आपके जो सर थे कल आए थे वो यहाँ आए हैं, घर पे बैठे हैं। अब जब वो ये सुनते हैं तो चौंक जाता है। वो कहती है कि तुम जल्दी आ जाओ। वो वहाँ से आता है, कहता है टाइम लगेगा क्योंकि फैक्ट्री दूर है। वहाँ से आता है, आने के बाद जब गेट खटखटाता है, सृष्टि जाके गेट खोलती है। गेट वैसे भी खुला था, खैर गेट खटखटाने के बाद अंदर आता है तो देखता है कि वो बैठा रो रहा था। और जब वो राहुल को देखता है तो और तेज तेज से रोना चालू कर देता है। अब जो राहुल था वो भी चौंक जाता है और उसकी पत्नी कह रही है कि ये जब से आए हैं जब से इसी तरीके से रो रहे हैं। अब राहुल पूछता है कि साहब ऐसा क्यों, सर आप ऐसा क्यों रो रहे हैं? क्योंकि जो संजय होता है वो भी यहीं से, यानी इंडिया से ही था, हैदराबाद से था। कहता है कि मैं भी हैदराबाद से हूँ और मेरी भी शादी हुई थी, मेरी भी पत्नी आपकी पत्नी की तरह खूबसूरत थी, लेकिन मैं पैसों के चक्कर में भागता रहा और वो शादी के कुछ दिन बाद ही दूसरी शादी कर ली और मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे माता पिता थे वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरा गांव में अब कोई नहीं है, यहाँ भी मेरे पास अब कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। और मैं आपकी पत्नी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो मेरी शादी करवा दें, मेरा भी घर बस जाए। अब जो राहुल होता है कहता है सर आपकी एज तो 40 साल की है, किसकी शादी, किसके साथ आपकी शादी, कौन सी लड़की आपसे शादी करेगी? तो सृष्टि कहती है कि नहीं, मेरी एक सिस्टर है जिसका यानी तलाक हो चुका है, अगर उसकी भी एज 35 साल की है, अगर करना चाहे तो मैं उससे बात करूं। कहते हैं हाँ, लड़की कैसी भी हो चलेगी, बस मेरा घर बच जाए क्योंकि मैं बाहर से आऊं तो मेरी भी फैमिली हो। चलिए ठीक है, बात करते हैं और बात करने के बाद वो भी राजी हो जाते हैं। और राजी जब हो जाते हैं तो वहाँ से इनका भी पासपोर्ट बनवाया जाता है क्योंकि वह इनका तो डुप्लीकेट इंजीनियरिंग था और जो संजय थे वो तो ओरिजिनल ही इंजीनियरिंग थी उनकी, तो इंजीनियर थे, वहाँ अच्छे मैनेजर की पोस्ट पे थे, अच्छी कमाई थी। आ जाती है। अब उनका जो फ्लैट था संजय का, वो डबल रूम का फ्लैट था, वहीं पर फिर शिफ्ट हो जाते हैं। और शिफ्ट होने के बाद दोनों बहन और संजय, राहुल और ये दोनों बहन रहने लगते हैं क्योंकि उस लड़की का नाम राधा होता है। सृष्टि, राधा, संजय, राहुल रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है, दोनों यहाँ रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतता है, लगभग जब 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल के बाद फिर चारों यहाँ गांव आते हैं। आने के बाद सृष्टि, राहुल, संजय राधा की यहाँ फिर से शादी होती है, यानी संजय और राधा की यहाँ पूरे रीति रिवाज से शादी करवाते हैं। उसके बाद कुछ दिन रहते हैं, 3 महीना छुट्टी पूरी होने के बाद ये फिर यानी चले जाते हैं सऊदी। वहाँ जाने के बाद इनका अच्छे से काम चल रहा था, लगभग 10 साल फिर दोबारा बीत गए थे। संजय का एज लगभग 50 साल हो गया था। इतने दिन के बीच में संजय के भी 2 बच्चे हो चुके थे और इधर सृष्टि के भी 2 बच्चे हो चुके थे। तब तक
संजय को अटैक आता है और संजय की हार्ट अटैक में मौत हो जाती है। अब जो राधा होती है वो अकेली पड़ जाती है, रोती है, और फिर वहाँ से राहुल, संजय, राधा घर आ जाते हैं। आने के बाद कुछ दिन अपने माँ बाप के पास रहती हैं। उसके बाद राधा हैदराबाद जाती है, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, वहाँ कुछ दिन रहती है, लेकिन उसे अकेले अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ जो इनका मकान वकान था थोड़ा बहुत, वो उसे वहाँ से बेच के फिर वो अपने माता पिता के इधर ही आ जाती है, और यहीं पर वो एक मकान ले लेती है, क्योंकि संजय के पास भी अच्छा काफ़ी पैसा था, काफ़ी पैसे वाले थे, क्योंकि उसे पता था कि उसे हार्ट अटैक की बीमारी है। इस वजह से वो काफ़ी सारे पैसे जो वहाँ काम करता था वो राधा के अकाउंट में जाता था। काफ़ी सारे पैसे थे। अब खैर पैसे तो बहुत है राधा के पास, लेकिन संजय की अभी भी उसके जो यादें थी वो खाई जा रही है, और अपने 2 बच्चों के साथ वो रह रही है। दोस्तों, इस कहानी पर आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क।